राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की विधि। तुलसी विवाह कैसे करें और ये किस दिन किया जाएगा। तुलसी विवाह करते समय हमें कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। एकादशी तिथि 12 तारीख को है। जिन लोगों के यहाँ देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है उनको 12 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहिए और जिन लोगों के यहाँ द्वादशी को किया जाता है उन लोगों को 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहिए। आजकल तुलसी का पौधा सभी के घरों में होता है। अगर नहीं है तो आप कहीं बाहर जाकर तुलसी विवाह कर सकते हैं। किसी मंदिर बगीचों में तुलसी का पौधा हो तो वहां जाकर भी आप तुलसी विवाह कर लें। तुलसी विवाह करने की पूजा विधि। सबसे पहले तुलसी वाले गमले में चूना और गेरू से सजा लें। उसके बाद गमले पर रोली से जय माता दी लिख लीजिए। फिर आंगन में या आप मंदिर में गए हैं तो वहां एक चौक लगाकर चौक के ऊपर तुलसी जी का गमला स्थापित करें। गमले के पास शालिग्राम भी रख लीजिए। तुलसी और शालिग्राम को पुष्पमाला पहना दीजिए। रोली चावल से तिलक लगाएं। तुलसी माता को 16 श्रृंगार करें। चूड़ी, बिंदी, बिछिया, साड़ी आदि सामान तुलसी को चढ़ा दें, उनका श्रृंगार करें। तुलसी और शालिग्राम को पुष्पमाला अर्पित करें और तुलसी जी के सामने एक छोटा सा हवन भी करें। हवन करने के बाद माता तुलसी की आरती करें। खीर पूरी का भोग लगाएं और माता से क्षमा याचना करें और बाद में चिन्नी उंगली से तुलसी जी से सुहाग लें। तुलसी विवाह करते समय तुलसी जी की तुलसी के विवाह की कहानी और तुलसी जी के एक गाना गीत जरूर गाना चाहिए। तुलसी विवाह करने के बाद जो भी प्रसाद घर में बना है उनको घर के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए और यहीं पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह करना जरूरी क्यों होता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह करने का महत्व बहुत अधिक है। हिंदू धर्म के प्रत्येक घर में तुलसी विवाह किया जाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है उनके घर परिवार में कलह और विपत्तियां नहीं आती हैं। साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब जानेंगे कि तुलसी विवाह के दौरान रखें इन 5 बातों का ध्यान। तुलसी विवाह में लाल रंग का जोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के विवाह में लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इससे आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 2, तुलसी जी और शालिग्राम महाराज पर दूध में भीगी हल्दी को लगाएं। तुलसी विवाह की पूजा में इसे शुभ माना जाता है। अगला है तुलसी विवाह में तिल का उपयोग करें। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें शालिग्राम भगवान को तिल चढ़ाने चाहिए। अगला है तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे के पास 11, 21, 51 परिक्रमा लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी विवाह में शुद्ध और सात्विक भोग लगाना चाहिए। माता तुलसी और शालिग्राम के बधाई गीत भी गाने चाहिए।
जिनके घर में कोई भी कन्या नहीं है उनको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि कन्यादान के समान तुलसी का विवाह करने से फल प्राप्त होता है। तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। अब जानेंगे कि तुलसी विवाह के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तुलसी विवाह करने से एक दिन पहले इन चीजों को आप एकत्रित कर लें। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले आपको तुलसी का गमला चाहिए। अगर आपके घर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। इस विवाह के लिए जरूरी है कि घर में तुलसी का पौधा और शालिग्राम भी होने चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी, चौकी के लिए कपड़ा, धूप, दीप, चंदन, रोली, अक्षत, हल्दी की गांठ, फूल, फूलों की माला, बतासे, मिठाई, सिंगाड़ा, गन्ना, 16 शंख, शालिग्राम और माँ तुलसी के वस्त्र। तो ये है तुलसी विवाह की पूजा सामग्री। तो ये जानकारी, तुलसी विवाह से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह